और इस वक्त सिर्फ जो वाहिद ऑप्शन है वो जमात इस्लामी की सूरत में अवाम के सामने मौजूद है। तो मेजर इफ्तिखार साहब की क़यादत में, आफाक भाई की क़यादत में यहाँ पे कई दफ़ा एहतजाजी प्रोग्राम हुए हैं। हमारे यहाँ पर जो चेहरे मौजूद हैं, मलक मुशर्रफ अवान साहब, जुल्फ़िकार भट्टी साहब। लेकिन दीन की गारंटी तो आंख बंद करके कहीं भी हम दे सकते हैं। तो जो जमात इस्लामी है वो उस दायरे कार के अंदर है और जितने भी उसके कारकुन हैं उनकी मैं गारंटी मैं दे सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 147 के अंदर जो है ना वो हमारे कुछ दोस्तों ने जो है ना वो मिल के इन मसाइल को जो है ना वो आगाह करना शुरू किया और लोगों की राय बदलना शुरू हुई। अभी तो सबसे बड़ा मसला जो है माशी मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा। नाज़रीन, चूँकि इलेक्शंस की आमद है, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं और मुल्क पाकिस्तान में सियासी हलचल काफ़ी हद तक फैल चुकी है। डोर टू डोर कैंपेन्स भी की जा रही हैं, मुख्तलिफ जमातें जो हैं वर्किंग कर रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम टाउन का जो हल्का PP 153 है और UC 147 है। यहाँ पे PP 153 से जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं ज़ैद बिन सज्जाद जमात इस्लामी की जानिब से, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। आज इनके जो मरकज़ी दफ्तर है इमाम टाउन का, उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, आज इफ्तिताह कर दिया गया आपके मरकज़ी ऑफ़िस का इमाम टाउन में जमात इस्लामी। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह की तैयारियां आपने की हुई हैं, चूँकि इलेक्शंस तो बहुत करीब आ चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपकी तैयारियां कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम ये समझते हैं कि इस वक्त अवाम मायूसी के अंधेरों में डूबी हुई है और पिछली 7 दहाइयों से, चाहे वो जर्नैलों की सूरत में हो, चाहे वो PDM की सूरत में हो, चाहे वो PTI की सूरत में हो, ये जो स्टेटस को और प्रोटोकॉल का निज़ाम है, इसने आवाम को बदतर से बदतरीन हालात में पहुंचाया है। और इस वक्त सिर्फ जो वाहिद ऑप्शन है वो जमात इस्लामी की सूरत में आवाम के सामने मौजूद है। और हम ये समझते हैं कि हम इन्हीं मोहल्ला कमेटियों के ज़रिए, जो हमारी NC के बाद ब्लॉक कोड लेवल पर मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर जो चेहरे मौजूद हैं, मलक मुशर्रफ अवान साहब, जुल्फ़िकार भट्टी साहब, ये सिर्फ ये बरसाती मेंढकों की तरह इन्हीं दिनों में नहीं निकले। ये कोरोना के दिनों में भी आवाम की सहूलत के लिए मुयस्सर थे। ये सैलाब ज़दगान की जो रिलीफ़ ऑपरेशन हो रहा था, तो ये अपनी जानों को हथेलियों पर रख के रिलीफ़ ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। कभी ये कैंप्स लगा रहे थे। और तो और यहाँ पर जो इस सड़क की आपने सूरत हाल देखी है, तो मलक मुशर्रफ साहब यहाँ से जो हल्का बंदियाँ आपको पता चेंज हुई हैं, तो मेजर इफ्तिखार साहब की क़यादत में, आफाक भाई की क़यादत में यहाँ पे कई दफ़ा एहतजाजी प्रोग्राम हुए हैं। और हमारे जो भाग दौड़ में जो कुछ भी हो सकता है वो एहतजाज की सदा ही बुलंद कर सकते हैं हम। तो हमने वो की है और अब हम चाहते हैं कि अवाम हमें आजमाएं और हम अपना ट्रैक रिकॉर्ड उनको पेश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा इस ऑफ़िस की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या अगराज़ व मकासद हैं इसके पीछे? देखिए जी, ये ऑफ़िस जो है हमारा तंजीमी दफ्तर है और हम इसको टेम्परेरीली सिर्फ इंतखाबी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये 24 घंटे और साल के 365 दिन मलक मुशर्रफ अवान साहब की मेज़बानी में इस हल्के की अवाम के लिए मुयस्सर है। यानी कि कह सकते हैं कि शिकायत सेल है, जो मोहल्लादार हैं जितने भी यहाँ पे यहाँ पे आए वो अपनी शिकायत दर्ज करवाए और जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से उनकी हेल्प की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, माशाल्लाह ज़ैद बिन सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ UC 147 के जो सदर हैं आफाक रफ़ीक साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे में अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहेंगे? आज मरकज़ी दफ्तर है जो जमात इस्लामी का, जितने भी कारकुन हैं माशाल्लाह बड़े जाले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और जो मरकज़ी दफ्तर है उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया। आप आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ भाई ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अर्सा पहले ही काम शुरू कर दिया था, तो इनकी में एक जोश व वलवला है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बुनियाद पर ही, अपने कदमों पर ही ये सारा कुछ इन्होंने किया है। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि इस्लामी इनकलाब के लिए, मैं तो समझता हूँ कि इस्लामी इनकलाब के लिए ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त चारों तरफ घटाटोप अंधेरा है, नौजवान मायूस हो चुके हैं, लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा,
अभी फ़िलहाल तो जो इलेक्शन के बारे में हम बात करते हैं कि ये मसाइल हल हो जाएंगे। अभी तो सबसे बड़ा मसला जो है माशी मसला है, लोगों की चूल्हे बंद होना शुरू हो गए हैं। और अगर ये हम लोगों ने ये तब्दीली नहीं लेकर आए तो ये जो शिकारी बैठे हुए हैं, खुदा ना खास्ता, ये दिन ब दिन हर महीने क्या हर 15 दिन के बाद रेट चेंज होते हैं। तो रेट चेंज हो रहे हैं तो लोगों के बस से बाहर होती जा रही है हर चीज़। तो ये मुमकिन ही नहीं रहेगा आइंदा के लोग किसी तरह अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। लोगों को सिर्फ ये नहीं है कि अब नाली और गटर के मसलों में उनको उलझा दिया जाए। अभी तो मेन फोकस ये होना चाहिए कि कौम को बाहर निकाला जाए, और सिराजुल हक की ये उम्मीद है इससे कौम को बाहर निकाल सकते हैं इस सिचुएशन से। क्योंकि हमारे पर जितने बैरूनी कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, आए दिन सुई गैस का बिल कभी बढ़ जाता है, कभी बिजली में इजाफा हो जाता है। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। लोग 3 वक्त खाना खाते थे, कई घरों में ऐसा है कि 1 वक्त खाना भी नसीब नहीं हो रहा उनको। सबसे बड़ा मसला तो ये आ रहा है अभी सब कौम के लिए कि जब तक ईमानदार की आदत नहीं आएगी, ऐसे लोग नहीं आएंगे, झुकने वाले नहीं होंगे। इंशाल्लाह जो बिकाऊ माल हैं वो तो अपना ज़मीर बेच देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात इस्लामी पर हमें फ़ख्र है। हमारे कारकुन के घर आटा भी नहीं होगा लेकिन वो अपना ईमान नहीं बेचेगा। और हमें सबसे फ़ख्र इस बात का है कि हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारे किसी कारकुन की कोई कीमत नहीं लगा सकता। सिराजुल हक एक गरीब घराने से हैं, उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के लिए मिनिस्टर भी रहे हैं कई दफ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह KPK में जब तक थे, KPK का जो सूद था वो ख़त्म हो चुका था वहाँ पर। अब देख लें कि सूद 21% को टच कर रहा है इस वक्त। या कोरोना का मसला था या फ़लस्तीन का मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी सबसे आगे नज़र आ रही है। हम वो लोग हैं जो अपना ईमान नहीं बेचते, सबसे बड़ी खूबी यही है। माशाल्लाह जी, जो कि UC 147 के सदर थे वो इजहार ख्याल कर रहे थे और अवामी मसाइल पे बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ यहाँ पे UC 147 के जो सेक्रेटरी हैं सुहेल साहब, वो मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे UC के वाले पे से कि UC 147 में कैसी परफॉर्मेंस है जमात इस्लामी के कारकुनान की? देखिए जी, PP 153 जो है ना, मैं आपको उस हवाले से बात बता देता हूँ कि मसाइल का गढ़ है। बहुत सारे लोग यहाँ से जो है ना वो 12 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं और 3 दफ़ा जो है ना वो यहाँ पे जो है ना विनिंग कैंडिडेट्स बैठे रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ के मसाइल हल नहीं हो सके। लोगों के पीने के पानी का मसला है, लोगों के सीवरेज का मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना मसाइल का अंबार लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह UC 147 के अंदर जो है ना वो हमारे कुछ दोस्तों ने जो है ना वो मिल के इन मसाइल को जो है ना वो आगाह करना शुरू किया और लोगों की राय बदलना शुरू हुई। जैसे जैसे जो है ना वो लोगों के अंदर अवेयरनेस आती गई है, लोग जो है ना वो हमारे साथ मिलते गए हैं। इसी की कड़ी जो है ना वो आज के इस ऑफ़िस का भी इफ्तिताह था। ये हमारा जो है बेसिकली जो है ना जमात इस्लामी का कंप्लेंट ऑफिस है और ये हमने इसीलिए बनाया था कि अगर जिस साथी को भी जो है ना किसी भी मोहल्लेदार को, किसी इलाके के दोस्त को कोई कंप्लेन हो तो वो यहाँ आके हमें दर्ज करवाए और हम इसके ऊपर जो है भी इजाला कर सकते होंगे। लोगों को राशन के लिए, लोगों के जो है वो सेहत के मसाइल के लिए, लोगों के बच्चों की फ़ीस के लिए हम इंडिविजुअली तौर पे और जो है वो अपनी जमात के जो है ना वो मामलात को सामने रखते हुए उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इन्हीं खदमात को जो है वो सामने रखते हुए लोगों ने जो है ना इस दफ़ा हमारे साथ बहुत सारे वादे किए हैं और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस टीम की कारकर्दगी जो है ना वो अल्लाह ताला के फजल करम से जो है वो इंशाअल्लाह हमें इस दफ़ा जो है वो असम्बली तक पहुंचाएगी और इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो तराजू जो है इस बार जो है वो ज़रूर कामयाब होगा। जी, आले कारकुनान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी तारीफ़ ख़ुद ज़ैद बिन सजाद साहब कर रहे थे। मलिक मुशर्रफ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे मिजाज है मुशर्रफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज दफ्तर का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। मैं अभी ज़ैद बिन सजाद साहब ने बताया कि इसको एक शिकायत सेल का नाम दिया जा सकता है। आपकी माशाल्लाह पहले भी बड़ी काविशें हैं, मैंने ख़ुद कवर किया है। सब्सिडाइज आटा फ्राहम जब किया जा रहा हो या सलाबतगान की हेल्प की जा रही हो तो माशाल्लाह आपकी काफ़ी जो है वो काविशें हैं। मेजर इफ्तिखार अवान साहब चूँकि अब वो चला गए हैं PP 155 में, हल्का बंदियाँ जैसे चेंज हुई हैं, तो आपकी काविशें काफ़ी देर से ही जारी हो सारी हैं। अब आपने जो प्लान्स बनाए उसके वाले से थोड़ा बताइएगा, किस तरह से आपने तैयारियाँ की हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आपकी जो है ज़रा नवाजी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमने कुछ भी किया है ना तो हमने दीन को और उसके दायरे कार को वो लेकर किया है। तो जितनी भी जमातें हैं इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ, मैंने ये मरकज़ी दफ्तर एक जो है हमने मतलब के कंप्लेंट सेल के तौर पर जो है यहाँ बनाया ताकि आवाम के रिलीफ के लिए हमारे पास कोई भी अगर ऑप्शन आती हैं
तो आवाम तक पहुँचा सकें। तो इसकी मैं आपको एक मेन बेस ये बताऊंगा कि जितने भी जमात इस्लामी के कारकुन हैं वो दीन के दायरे कार में रह कर फिर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो अगर कोई भी रिलीफ देते हैं आवाम को तो ये नहीं समझते हैं कि ये हम उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए जो है, इस नेक काम के लिए हमें चुन लिया है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। तो अभी आपको मौजूदा दौर के जो अभी इलेक्शन के करीब जो वक्त आ गया है, तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ दूसरी जमात के जितने भी लोग हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, क्योंकि वो दीन के दायरे कार से बाहर निकले हुए हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो उनके दिल में एक लालच होती है कि जी ये दफ्तर बना है, या हम लोग जब कंपेन के लिए जो अभी कुछ लाएमल तैयार कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या बेनिफिट होगा। लोग एक बिरयानी के एक डब्बे के पीछे जो है वो वोट अपने 5 साल जो जलील व ख्वार हो जाते हैं। तो मैं अभी आपको मौजूदा दौर के मैं आपको बात बताऊं कि हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी अच्छा आप बताएं कि जी ये अपना दफ्तर है, ये कंपेन शुरू की है अगर इलेक्शन से पहले, तो उसमें हम लोगों को क्या मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि बात सुने, आप बिल्कुल आप हमारे पास दोबारा ना आए। क्यों कि आपने अगर लालच से हमारे पास आना है तो आपको किसी और शख्स ने अगर लालच दे दी ना तो आप उनके पास भी चले जाएंगे। आपने ये नहीं देखना है कि ये हक वाले हैं या ना हक काम करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि जैसी रहे वैसे मैं हुक्मरान तुम लोगों के ऊपर नाफज कर देता हूँ। तो हमारे ऊपर जो ये ज़ालिम हुक्मरान अगर नाफज हैं तो हमारे खुद के अमल अच्छे नहीं हैं। हमारे अमल अच्छे अगर होंगे तो हम लोग उस दायरे कार में जो अल्लाह ताला ने बैरिगेड किया है उस दायरे कार में रहकर हमने उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना है जो दीनी लोग हैं। अब जब हमारे अपने अमल नहीं अच्छे होंगे तो क्या होगा, हम उस दायरे कार से बाहर होंगे और हमारे तल्लकात भी उन लोगों से होंगे जो दायरे कार से बाहर हैं। तो इस टाइम मैं अल्लाह पाक के फजल से ये कह सकता हूँ, लोग कहते हैं ना कि अपनी गारंटी इंसान देता है, किसी की नहीं दे सकता है, लेकिन दीन की गारंटी तो आँख बंद करके कहीं भी हम दे सकते हैं। तो जो जमात इस्लामी है वो उस दायरे कार के अंदर है और जितने भी उसके कारकुन हैं उनकी मैं गारंटी मैं दे सकता हूँ कि कोई शख्स जो ऐसा हो कि जो वो उसके अंदर कोई करप्शन या कोई लालच हो या इक़्तिदार के लिए वो पैसा भाग रहा हो, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ़ दीन के लिए चल रहा है और अगर उसको अल्लाह ताला ने कोई ज़िम्मेदारी दी तो वो ईमानदारी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनकर वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा कि आवाम को भी मैं कहूँगा, ख़ुद को भी मैं कहूँगा कि मैं अपनी इस्लाह करूँ सबसे पहले। जब अपनी इस्लाह होगी तो फिर माशरे की इस्लाह होगी और हम लोग फिर ऐसे लोगों को मुंतखब करेंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि मलिक मुशर्रफ खान जो कि जमात इस्लामी की जानिब से एक जाले कारकुन माने जाते हैं, वो जमात इस्लामी को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे दूसरी जमातों से कि जमात इस्लामी ऐसी जमात है जो कि दायरा इस्लाम में रहते हुए अपने जितने भी काम है वो सर अंजाम देती है और आवाम के लिए हक़ का रास्ता आवाम को दिखाती है कि ये हकीकत की राय है, ये हक़ की राय है। तो अभी भी वो पुरुमीद हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। पुरुमीद है कि आवाम जो है तराजू पर मोहर लगाएगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान सैयद मोहसिन रज़ा को। देखते रहेगा ये TV। अल्लाह हाफिज़।